हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अड्डा पे स्वागत है। मैं आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है, कितने आर्टिकल से लेकर के कितने आर्टिकल तक उसका उल्लेख किया गया है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, यहाँ तक हम आपको बताए थे। जबकि आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें से जो पहला मौलिक अधिकार है उसका क्या अर्थ होता है, ठीक, और कितने अनुच्छेद से लेकर के कितने अनुच्छेद के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। तो एक एक करके हम अनुच्छेद को देखेंगे कि जो 5 अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है समानता के अधिकार में, उस एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, तो जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनमें से जो पहला मौलिक अधिकार है, पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। और समानता के अधिकार का मतलब है कि सबको समान दृष्टि से, और कैसा समान दृष्टि से, थोड़ा सा अभी देख रहे हैं। तो सभी नागरिकों के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। सभी नागरिकों के साथ, ध्यान रखिएगा, सभी नागरिकों के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए और जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। कहने का मतलब है कोई किसी भी जात का हो सकता है, कोई किसी भी धर्म का हो सकता है, कोई किसी भी नस्ल का हो सकता है, कोई किसी भी लिंग का हो सकता है, कोई किसी भी जन्म स्थान का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। लेकिन इस आधार पे हम किसी के साथ जो है हम क्या करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? सबको समान दृष्टि से देखेंगे। इसके कहने का मतलब यही है। समानता के अधिकार का मतलब यही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का निवासी हो, चाहे वो आपका कन्याकुमारी का निवासी हो, चाहे आपका जो है आसाम का निवासी हो, चाहे आपका जो है केरल का निवासी हो, चाहे गुजरात का निवासी हो, चाहे महाराष्ट्र का निवासी हो, चाहे आपका तमिलनाडु का निवासी हो, हम किसी भी तरीके से हम उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे कि भैया आप वहां के रहने वाले हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक। या किसी भी जाति का अगर कोई व्यक्ति है तो उसके साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। या किसी भी धर्म का हो, चाहे वो आपका हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, हम उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। समानता के अधिकार का मतलब यही है। ठीक है, अब हम आते हैं कि समानता के अधिकार का जो उल्लेख किया गया है, कितने आर्टिकल से लेकर के कितने आर्टिकल तक उल्लेख है। तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक समानता का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक उल्लेख है, ठीक। जिसमें हम आर्टिकल नंबर 14 का पहला उल्लेख देखेंगे कि उसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है, किस बात का उल्लेख किया गया है, ठीक। तो अनुच्छेद नंबर 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, अर्थात कानून के नजर में क्या है? सभी समान है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। विधि के समक्ष मतलब क्या है? कानून के नजर में सभी समान है, इक्वल है, ठीक, इसकी बात की गई है। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 15 में। आर्टिकल नंबर 15 में किस बात का उल्लेख किया गया है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जाति, ध्यान रखिए, यहाँ पे जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पे रोक लगाई गई है। आर्टिकल नंबर 15 में यह बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी लिंग का हो, या किसी भी जन्म स्थान का हो, कहीं का रहने वाला हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव करेगा तो उस पर रोक लगा दी गई है। यह बात 15 में कही गई है, ठीक। अब जो है आर्टिकल नंबर हम 16 पे आते हैं, 16 पे आते हैं कि अनुच्छेद 16 में किस बात का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। ध्यान रखिए, यहाँ पे लोक नियोजन का मतलब है कि सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर की बात की गई है।
लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है, अर्थात सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों की समान अवसर की गारंटी देता है। सभी नागरिकों को गारंटी यह देता है कि सबको जो है सरकारी नौकरी क्या है समान रूप से मिलेगा, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसमें ध्यान रखिएगा, जिसमें धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के निवास के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को समान मौका या अवसर मिलेगा। इसके कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 16 में चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी मूल वंश के हो, चाहे किसी भी जात के हो, चाहे किसी भी लिंग के हो, चाहे आपका जन्म स्थान कहीं का भी हो, इसके आधार पे आपको सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 16 में कुछ जो बात कही गई है उस बात का कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि निवास संबंधी आवश्यकताओं को भी क्या है इसको खारिज कर देता है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। कमजोर वर्गों को समान अवसर की व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब है जिस बात का यहाँ पे उल्लेख किया गया है उसका कुछ काट भी है कि ऐसा है कि इसमें अपवाद के रूप में यह शामिल कर दिया गया है कि अगर निवास संबंधी का मतलब है कि अगर मान लीजिए यूपी में कोई वैकेंसी आता है और वह बिहार का रहने वाला है, तो जो यूपी का जो पिछड़ा वर्ग है उसको जो आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो बिहार का पिछड़ा वर्ग है उसको यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया जाएगा, अर्थात उसको सामान्य कैटेगरी में गिना जाएगा। इसके कहने का मतलब है निवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पे जो अगर नहीं करता है तो उसको यहाँ पे छूट नहीं मिलेगा, ठीक। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है, अर्थात यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, सबको समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए यहाँ पे आरक्षण की बात कर दी गई है, ठीक। यहाँ पे कहा गया है कि कमजोर वर्गों को समान अवसर दिया जाए। कमजोर वर्गों का मतलब क्या है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आर्थिक रूप से कमजोर का मतलब है, ध्यान रखिएगा आप, अनुच्छेद 16 के 6 में ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद जो आर्टिकल नंबर 16 है और इसका जो 6 है, आर्टिकल नंबर 16 के 6 में यह बात कही गई है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में कि जो सामान्य कैटेगरी का है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है उसको यहाँ पे 10% आरक्षण की बात की गई है। सीधी सी बात है, कमजोर वर्गों को समान अवसर। कमजोर वर्गों का मतलब क्या है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आर्थिक रूप से कमजोर कौन है, एससी, एसटी, ओबीसी को छोड़ करके सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको यहाँ पे आरक्षण की बात की गई है। और कितने प्रतिशत, 10% की बात की गई है। और किस क्षेत्र में, शिक्षा और सरकारी नौकरी में। शिक्षा और सरकारी नौकरी में सामान्य वर्ग का जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको जो है यहाँ पे आपको व्यवस्था की गई है कि कहीं न कहीं आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो यह अपवाद स्वरूप है, अपवाद स्वरूप है। और इसको कब रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इस व्यवस्था को यहाँ पे शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसमें आर्टिकल नंबर, ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर जो है आर्टिकल नंबर 15(6) या आपका जो है 16 जो है 6 में इस बात का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 15(6) और आर्टिकल नंबर 16(6) में इस बात का उल्लेख किया गया है, इन दोनों अनुच्छेदों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको 10% आरक्षण दिया जाएगा। और कहाँ दिया जाएगा, शिक्षा और सरकारी नौकरी में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका जो है आर्टिकल नंबर 16 में इसका उल्लेख किया गया है। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल नंबर 17 में किस बात का उल्लेख किया गया है, तो अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत की बात की गई है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत की बात की गई है। छुआछूत का मतलब है कि किसी से
कोई किसी वर्ग का है, किसी जाति का है, उसे छुआछूत जो पहले हुआ करता था, जो तुम हमसे मत दूर रहो, हम तुमसे दूर रहें, इस तरह की बात जो की गई है, अर्थात छुआछूत की भेदभाव के समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत की अंत की बात की गई है। सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा, इसमें यह बात का उल्लेख किया गया है कि यह सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने और जात आधारित भेदभाव को कम करने के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 17 में यह बात कही गई है, अस्पृश्यता या छुआछूत अर्थात जाति संबंधी जो विरोधी थे उसकी कहीं न कहीं संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, अब हम आते हैं अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में यह बात कही गई है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अर्थात ध्यान रखिएगा, जैसे पहले आपको महाराजा, राय बहादुर, राजा की उपाधि दी जाती थी, ऐसी उपाधियों को अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। क्यों समाप्त कर दिया गया है? क्योंकि किसी को आप राजा कहते हैं, किसी को राय बहादुर कहते हैं, तो कहीं न कहीं समाज में क्या होगा, बिखराव पैदा होगा, समानता दिखाई नहीं देता है। इस वजह से आर्टिकल नंबर 18 में यह बात कही गई है कि उपाधियों का अंत कर दिया जाए, जैसे महाराजा, राय बहादुर जैसे उपाधि दिया जाता था, उसके स्थान पर ध्यान रखिएगा, लेकिन सेना में मेजर की उपाधि दी जाती है, शिक्षा में डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, इसको समाप्त नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, जो सेना में मेजर की उपाधि दी जाती है या शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, उसको समाप्त नहीं किया गया है, क्योंकि आप इसको पाए किस तरह से, मेहनत करके पाए हैं। आप इसको कैसे पाए, मेहनत करके पाए हैं। लेकिन यहाँ पे आप किसी को अपने सगे संबंधी को आप कुछ भी कह सकते हैं कि वो महाराजा है, वो राय बहादुर है, ऐसी उपाधि दे सकते थे, इसको समाप्त कर दिया गया है। और यहाँ पे आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर अच्छा काम करते हैं, ठीक, में सेना के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, तो आपको ऐसी उपाधि दी जा सकती है। ठीक, लेकिन इसके स्थान पे कुछ और भी व्यवस्था की गई, जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे आपका भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो उपाधि दी जाती है, ध्यान रखिएगा, ये कहीं न कहीं उपाधि नहीं माना गया है। इस उपाधि, इस राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिए जाते हैं उपाधि नहीं है, वो क्या है, सम्मान है। सम्मान का मतलब है कि जब भी आप अपना नाम लिखेंगे, उस नाम के आगे जो है आप यह नहीं लिख सकते हैं कि पद्मश्री या पद्मभूषण फलाने, या पद्मश्री पद्मभूषण जो है रमेश, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। केवल आप क्या लिखेंगे, रमेश लिखेंगे। लेकिन आप जो है इसको सम्मान के दृष्टि से दिया गया है, न कि उपाधि के दृष्टि से। उपाधि का मतलब है कि आप अपने नाम के आगे आप लिख सकते हैं, जैसे डॉक्टर ए, डॉक्टर बी, ठीक, या आप मेजर सी, मेजर डी आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पद्मभूषण, पद्मश्री ऐसा कुछ आप लिख करके ABCD नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं आपका आर्टिकल नंबर 18 में की गई है। तो हमारे कहने का मतलब है, जो समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार को जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक 5 अनुच्छेद का उल्लेख की गई है समानता का अधिकार, और इसको इस तरीके से आपको सामने रख दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।